हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 350 तक प्रश्न कर लिए थे और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 350, निम्न में से परमेल प्रवेशक राग को पहचाने। ए आसावरी, बी खमाज, सी जयजयवंती या डी पूरिया कल्याण। क्वेश्चन नंबर 350 है। इसका जो सही आंसर है वो है सी जयजयवंती। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 351, निम्न में पूर्वांग प्रधान राग है। ए जोग कोश, बी रामकली, सी तिलंग या डी सहाना। इसका जो सही आंसर है वो है सी तिलंग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 352, निम्न में से पूर्वांग प्रधान राग है। ए भीमपलासी, बी देवगिरी बिलावल, सी जौनपुरी या डी भोपाली। इसका जो सही आंसर है वो है डी भोपाली। ठीक है, ये पूर्वांग प्रधान है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 353, निम्नलिखित में से प्रातकालीन सिंधी प्रकाश राग है। ए गौरी, बी पूरिया, सी भैरव या डी देसी। प्रातकालीन। तो सही आंसर है इसका सी प्रातकालीन भैरव है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 354, निम्न में से प्रातकालीन सिंधी प्रकाश राग को पहचाने। मारू बिहाग, जोग, मालकोस या गुणकली। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुणकली। ठीक है, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 355, निम्न में से मालकोस की संप्रकृतिक राग कौन सी है। ए नाइकी कांगड़ा, बी तिलंग, सी चंद्रकोश या डी तिलक कामोद। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी चंद्रकोश मालकोश का संप्रकृति राग है। आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 356, राग भोपाली का संप्रकृतिक राग है। ए बागेश्वरी, बी अलहिया बिलावल, सी देशकार या डी आसावरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी देशकार। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 357, राग भोपाली को दक्षिणी संगीत में क्या कहा जाता है। ए माया मलाव गौड़, माया मालव गौड़, बी मोहनम, सी आंदोलम, डी प्रत्याटम। तो इसका सही आंसर है बी भोपाली कहा जाता है। दक्षिणी संगीत में कहा जाता है मोहनम। क्वेश्चन नंबर 358, राग शुद्ध सारंग किस ठाट का राग है। ए कल्याण, बी काफी, सी पूर्वी या डी तोड़ी।
आपका सही आंसर है बी, काफी। क्वेश्चन नंबर 359, राग नंद का ठाट पहचाने। ए भैरवी, बी मारवा, सी कल्याण या डी खमाज। तो इसका जो सही आंसर है वह है कल्याण। राग नंद कल्याण ठाट का है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 360, निम्न स्वर समुदाय किस राग में है। ठीक है, ये स्वर समूह आपको दे दिया गया है। म प ध म प ग रे सा। ए यमन, बी भैरव, सी भूपाली या डी आसावरी। सही आंसर इसका डी आसावरी। क्वेश्चन नंबर 361, बाबुल मोरा नेहर छूटो जाए बंदिश किस गायक द्वारा गाई गई है। ए फयाज खां, बी बड़े गुलाम अली, सी ओमकार नाथ ठाकुर या डी वाजिद अली शाह। तो इसका सही आंसर होगा सी। ओके, सी। मध्यम राग की कुल साड़व की ताने कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा बी 21। ठीक है, कैसे होगा देखियो, साड़व की जो होती है 6 सुरों वाली साड़व की, तो वो हो जाएगी आपकी कितनी 49। औड़व की हो जाती है कितनी 35। ये साड़व की है, ये औड़व की है, कुल मिला के हो जाएंगी 84। ठीक है, अब क्या होगा, 2 मिनट इसको हट मिटा देता हूं। इसमें एक षडज ग्राम है, एक मध्यम ग्राम है, एक षडज ग्राम एक मध्यम ग्राम। ये षडज है, ठीक है, ये षडज ग्राम, ये मध्यम ग्राम, ये षडज ग्राम, ये मध्यम ग्राम। अब देखो, षडज ग्राम में जो साड़व की ताने बताई गई हैं वो 28 बताई गई हैं। अब मध्यम ग्राम में जो साड़व की ताने बताई गई हैं वो 21 बताई गई हैं। अब है औड़व, है ना, औड़व में षडज ग्राम की जो ताने बताई गई हैं वो 21 बताई गई हैं, मध्यम ग्राम की जो बताई गई हैं वो 14 बताई गई हैं। समझ गए। यहाँ पे जो पूछा है मध्यम ग्राम की कुल साड़व की ताने कितनी है, तो 21 है। ठीक है, यही पूछा है, इसका सही आंसर होगा 21। 379, टप्पा शैली का आविष्कार किसने किया। गुलाम नबी सौरी, बी मोहम्मद शाह रंगीले, सी गिरजा देवी या डी वाजिद अली शाह। इसका सही आंसर है ए गुलाम नबी सौरी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 380, नाद के कितने प्रकार हैं। 1 2 3 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 प्रकार है नाद के। ठीक है, आहत और अनाहत। क्वेश्चन नंबर 381, आहोबल द्वारा कितने गमक बताए गए हैं। ए 7, बी 10, सी 20 या डी 15।
तो सही आंसर है इसका सी, 20 बताए गए हैं आहुबल के द्वारा गमक। क्वेश्चन नंबर 382, ध्रुपद की कितनी बानियां हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका जो सही आंसर है वो है डी, 4 बानियां हैं। क्वेश्चन नंबर 383, प्रबंध के कौन से प्रकार से ध्रुपद का विकास हुआ? ए सालंग सूड़, बी ढेकी, सी अलिक्रम और डी एला। सही आंसर इसका ए सालंग सूड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 384, श्रुतियों की कुल जातियां? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। सही आंसर है सी 5। क्वेश्चन नंबर 385, ध्रुपद गायन शैली के आविष्कारक? ए महाराणा कुंभा, बी मानसिंह तोमर, सी मियां सौरी या डी सवाई प्रताप सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है बी मानसिंह तोमर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 386, प्रबंध में ढेकी है? ए शुद्ध सूड़, बी आली, सी विप्रकीर्ण या डी सालंग सूड़। इसका जो सही आंसर है वो है ए शुद्ध सूड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 387, चतुरंग में कितने अंग होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। तो आपका सही आंसर है बी, 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 388, उस गीत प्रकार का नाम बताइए जिसमें खटकेदार तानों का प्रयोग होता है? ए तराना, बी ठुमरी, सी टप्पा या डी ध्रुपद। सही आंसर है आपका सी टप्पा। थ्री 389, सारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर में राग लक्षण कितने बताए हैं? ए 9, बी 10, सी 11 या डी 13। और सही आंसर है इसका बी 10। क्वेश्चन नंबर 390, ठाट का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ए संगीत सार, बी राग तत्व विबोध या सी राग तरंगिणी या डी हृदय प्रकाश।
तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, राग तरंगिणी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 351। प्रबंध इस वर्ग में है, ए निबद्ध, बी अनिबद्ध, सी मार्ग या डी गंधर्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए निबद्ध। क्वेश्चन नंबर 392, आज का अंतिम प्रश्न। त्रिवट में किस वाद्य के बोल अधिक होते हैं? ए ढोलक, बी मृदंग, सी नाल या डी दुंदुभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी मृदंग। ये था आज के हमारे 42 प्रश्न थे। ये यहीं पे समाप्त हो गया है, इसलिए इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप चैनल को एक चीज जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि आपकी भी हेल्प हो और सभी की हेल्प हो। ठीक है, तो चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।